हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 16 वन के मार्ग में कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल होंठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गईं। अगला प्रश्न, अब और कितनी दूर चलना है? पवन कुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? अब और कितनी दूर चलना है? पवन कुटी कहाँ बनाइएगा? ये बात सीता जी ने श्री राम जी से पूछा क्योंकि वे बहुत थक गई थीं। अगला प्रश्न, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो राम जी ने जब देखा कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं, तो वह देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। अगला प्रश्न, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर है, पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। पत्नी सीता की ऐसी हालत देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता जी नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती हैं। उन्हें पसीना आने लगता है और उनके होंठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता जी की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता जी के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालने लगते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर खुशी से भर जाती हैं। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा हुआ था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। रास्ते में खाने की चीजें नहीं थीं। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा डर का वातावरण था। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। उत्तर है कि किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में हमारा मन नहीं लगता है। भाषा की बात, प्रश्न है, लखी, देखकर, धरी, रखकर, पोंछी, पोंछकर, जानी, जानकर। ऊपर लिखे गए शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ में ई जोड़ा जाएगा तो बैठी, और हिंदी में बैठ में कर जोड़ दिया जाएगा तो बैठ कर हो जाएगा। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो उत्तर है कि मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग अलग क्रिया के साथ
के का प्रयोग करते हैं। जैसे देखकर का अर्थ होता है ताक के, यानी कर की जगह पे हम क्या जोड़ रहे हैं, के। बैठकर, बैठ के, रुक कर, ठहर के, सोकर, सुत के, खाकर, खा के, पढ़कर, पढ़ के। ऐसे ही दूसरी भाषाओं में भी हम क्रिया में क्या जोड़कर ये शब्द बनाते हैं, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह घरीक वै ठाढ़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो कविता की पंक्तियां हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधू। इसको हम गद्य के रूप में लिख सकते हैं, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। अगला है, पुट सूख गए मधुराधर वै। तो इसको हम गद्य में लिखेंगे, मधुर हो सूख गए। अगली पंक्तियां हैं, बैठी बिलंब लौ कंटक काढ़े। इसको गद्य के रूप में हम लिखेंगे, कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। अगली पंक्तियां हैं, पर्णकुटी करिहो कित वै। तो इसको हम गद्य के रूप में लिखेंगे, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो ये था इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। इसके साथ ही इस कविता के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।